हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं लाइकेन दो अलग अलग जीवन का एक ऐसा अनोखा सम्मेलन है जो कि पृथ्वी का सबसे कठिन सृष्टि में भी जीवित रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है जब आप लाइकेन के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि प्रकृति के सामर्थ्य और सहयोग के अद्भुत उदाहरण का एहसास होगा हमें। इससे यह फायदा होगा कि हम समझ पाएंगे कि लाइकेन को इकोसिस्टम में कितना इम्पोर्टेंट योगदान है और इसका पर्यावरण प्रदूषण के मापन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा प्लांट किंगडम चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमने आपका उसके कंटिन्यू जो भी आपके लेसन हैं वो कर रहे हैं। जैसे आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, लिविंग वर्ड, और अभी प्लांट किंगडम चल रहा है। प्लांट किंगडम में भी हमने एल्गाई को कर लिया है, फंजाई हो गया है, और आज हम लाइकेन के बारे में बात करेंगे। लाइकेन जिसे कि मोस्टली सब सिम्बायोसिस के ही बोलते हैं कि सिम्बायोसिस यानी कि दो अलग अलग प्रकार के पौधों का एक साथ रहना। सिम्बायोसिस नहीं, हम इसे म्यूटलिज्म बोलेंगे। सिम्बायोसिस क्या है कि थोड़ा लो स्टैंडर्ड की डिफिनेशन हो जाती है। जैसे कि हम 11वीं 12वीं में है तो हम थोड़ा अपने स्टैंडर्ड को, अपने डिफिनेशन की स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, इंक्रीज ले जाएंगे। तो हम सिम्बायोसिस ना बोलकर सिम्बायोसिस है, बट इसको सिंपल हम जहाँ भी लाइकेन का वर्ड आता है तो वहाँ सिम्बायोसिस ऐसा रहता है कि वो तो मिलने वाला है, ये डिफिनेशन है, बट हम इसे म्यूटलिज्म बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिम्बायोसिस तो है बट वो वर्ड क्या है, थोड़ा हमने यूज कर करके उसको कुछ ज्यादा ही नॉर्मल कर दिया है, कॉमन यूज है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, म्यूटलिज्म बोलेंगे, ऑब्लिकेट म्यूटलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्लिकेट म्यूटलिज्म। तो स्टार्ट करते हैं हम लाइकेन के बारे में। स्टडी लाइकेन की क्या है, जैसे कि आपकी एल्गाई की स्टडी एल्गोलॉजी, आपका फाइकोलॉजी थी, और आपका फंजाई की माइकोलॉजी, वैसे ही लाइकेन की स्टडी को हम लाइक्नोलॉजी बोलते हैं। इसका टर्म किसने दिया था? थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट ने लाइकेन टर्म को ऑब्जर्व किया था। फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है आपका? ए क्राइसिस है। ए क्राइसिस आपकी क्या है? फादर ऑफ लाइक्नोलॉजी। अब फादर ऑफ इंडियन लाइक्नोलॉजी ये है आपके डीडी अवस्थी। डीडी अवस्थी, इन्होंने इंडियन लाइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। लाइकेन जिसे सिंपली हम सिम्बायोसिस कहते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा अपने स्टैंडर्ड को हाई करते हुए क्या बोलेंगे? ऑब्लिकेट म्यूटलिज्म। ऑब्लिकेट म्यूटलिज्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि फंजाई और अलगाई यानी कि दो अलग अलग आपके किंगडम के भी हैं और दो अलग अलग फीचर्स के जो प्लांट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ऑब्लिकेट म्यूटलिज्म शो करते हैं बिटवीन एल्गाई एंड फंजाई। अब सिम्बायोसिस नाम किसने दिया था? सिम्बायोसिस भी इनकी इसी एक्टिविटी को कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो डी बैरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे सिम्बायोसिस फिनोमिना दिया था। फिर रेनुकुए जो आपके साइंटिस्ट है, इन्होंने इसे क्या बोला था? कॉन्सोर्टियम बोला था। क्या बोला था? कॉन्सोर्टियम, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है ये। एक के बिना फंजाई के बिना एल्गी का काम नहीं चल रहा और एल्गी के बिना फंजाई का। तो ये कॉन्सोर्टियम किसने बोला था? आपके रेनुकुए साइंटिस्ट ने बोला था। फिर आपके एक आए थे स्कॉट कॉर्नर, ये जो थे इन्होंने इसका ड्यूल क्या बोला था? ड्यूल हाइपोसिंथेसिस ऑफ लाइकेन। लाइकेन की ड्यूल हाइपोसिंथेसिस किसने दी थी? आपका सीसन लेडर ने दिया था। फिर आपके आए थे कॉमली थे, जो उन्होंने क्या किया था? इसे हेलोटिज्म बोला था। क्या बोला था? जैसे आपका म्यूटलिज्म है, सिम्बायोसिस, इन्होंने इसे हेलोटिज्म बोला था। हेलोटिज्म यानी कि एक तरह से जैसे हमारी सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, उसी तरह इन्होंने एल्गाई और फंजाई को किस रिलेशन में दे दिया था? मास्टर एंड सेल्फ हाइपोसिंथेसिस। और इन्होंने ये भी बोला था हस्बैंड वाइफ रिलेशन। मास्टर के फॉर्म में कौन है? मास्टर का रोल प्ले करता है फंजाई। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो भी आपका ऑब्लिकेट म्यूटलिज्म है, इसमें इसकी सेक्सुअल इंपॉर्टेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंक्लूड करता है, जबकि एल्गल ऐसा कुछ नहीं करता है। एल्गाई क्या है? साल्व। ये क्या है? हेलोटिज्म। हेलोटिज्म को मास्टर एंड साल्व हाइपोसिंथेसिस बोला गया। और कैसे? इसमें मास्टर जो कौन था? फंजाई था। फंजाई का जो पार्टिसिपेट था आपका 90% था और 10% आपका एल्गाई था। जो भी आपके ऑब्लिकेट म्यूटलिज्म ये एक्टिविटी करते हैं लाइकेन, और जैसे कि हमें पता है ये लाइकेन जो है वो डिफरेंट टू प्लांट्स है। एक आपका क्या है? फंजाई है, दो डिफरेंट आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
और एक एल्गाई क्या है, आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ट्राइकेड होते हैं, इसमें आपके क्या रहता है, रूट स्टेम और लीफ की तरह आपका, वो तो हम डिवाइड करेंगे कि किस तरह आपका प्रोटोनिमा वाला पोर्शन होता है या फिर आपका थैलाइड होता है या रूट स्टेम, ये तो ये एल्गाई में आपके इस तरह के फीचर जाते हैं। जबकि फंजाई क्या होता है, आपका हेटेरोट्रॉप्स होता है, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो ऐसे इन दोनों के क्या है, कॉन्स्टेंट कैरेक्टर है, मगर ये क्या कर रहे हैं, सिम्बायोसिस एक्टिविटी को फॉलो अप कर रहे हैं और हमें दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं और तभी हम इन्हें लेकिन इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी है और वेरी इम्पोर्टेंट कि ये एक तरह से क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है कि मतलब जहां पर पॉल्यूशन, जहां पर आपको सल्फर डाइऑक्साइड की एक्सेस हो जाती है वहां पर लाइकिन गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन की क्वांटिटी क्या है, हाई रेशियो पे पहुंच गई है। तो इस तरह ये बहुत ज्यादा अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। हम धीरे धीरे आगे इन्हें देखेंगे। ये अभी क्या था, उनका स्ट्रक्चर था कि मतलब इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, टर्म किसने दिया था, थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट ने दिया था। फादर कौन है आपके, इंडियन लोकोलॉजी आपके डीडी अवस्थी को कहते हैं इंडियन लोकोलॉजी फादर। और लाइकेन को सिंपली जो डी बैरे थे उन्होंने सिम्बायोसिस बोला था। और लाइकेन की डिफिनेशन हम थोड़ा अलग देखेंगे तो ऑब्लिगेट म्यूटलिज्म बिटवीन एल्गाई एंड फंजाई। एल्गाई एंड फंजाई के फीचर्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है, दोनों में कोई भी आपका एक तरह से सिमिलरिटीज नहीं है। और फिर आपका क्या है कि कॉम्बली ने क्या बोला था, कॉम्बली ने बोला था हेलोटिज्म, यानी कि रिलेशन मास्टर एंड सेल्फ हाइपोथेसिस। इसमें आपका 90% जो है वो फंजाई का रोल होता है और 10% आपका किसका होता है, एल्गाई का होता है। अब हम देखेंगे इसकी हैबिटल, किसकी, लाइकेन की हैबिटल क्या होती है। तो लाइकेन की हैबिटल होती है डिफरेंट टाइप, जैसे कि आपका कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस लाइकेन जो होते हैं वो ग्रो ऑन बार्क, बार्क पे ग्रो करते हैं। ऐसे सेक्सिकोलस लाइकेन जो होते हैं वो ग्रो ऑन रॉक, बार्क पे करते हैं, रॉक पे करते हैं। लिग्निकोलस लाइकेन ये आपका ग्रो करते हैं वुड पे। और आपका टेट्रोकोलस लाइकेन ये ग्रो करते हैं ग्राउंड या सोइल में। तो ये 4 तरह की इनकी हैबिटल होती है, यानी कि बार्क में भी ग्रो करते हैं, बार्क में जो करते हैं उनको कॉर्टिकोलस लाइकेन बोलते हैं। और जो आपके रॉक में करते हैं वो सेक्सिकोलस लाइकेन होते हैं। वुड वाले जो होते हैं लिग्निकोलस होते हैं। और आपका टेरिकोलस जो होते हैं वो सॉइल में या ग्राउंड में आपके क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इनका हैबिटल ये। अब ये जो होगा पेट्रोजाइला कोमिना, ये जो लाइकेन होता है पेट्राइलीजीरा कोमिना, ये क्या है, एक्वेटिक वेरिएंट है, केवल यही है जो पानी में रहता है। इसे हम डॉग लाइकेन भी बोलते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज, रेबीज के जो कोई डॉग वगैरह बाइट कर लेता है तो उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, क्यों, वाटर में है। तो ये इसका स्पेशल नोट करके आपको लिखना है कि इसकी हैबिटल केवल एक ही है जो एक्वेटिक में पाया जाता है, जो कि डॉग लाइकेन, जिसका कॉमन नेम आपका क्या है, पेट्रीजाइला कोमिना है। और आपका अदर नेम डॉग लाइकेन है। और यूज कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज। और इसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं क्योंकि एक्वेटिक मरीन वाटर में ये मिलता है। और आपका कॉर्टिकोलस किस में, बार्क में ग्रो करेगा, सेक्सिकोलस आपका रॉक में करेगा, लिग्निकोलस वुड में करेगा, और आपको टेट्रिकोलस किस में करेगा, सोइल में या ग्राउंड में। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि लाइकेन हमें पता है सिम्बायोसिस है, आपका क्या है, ऑब्लिगेट म्यूटलिज्म को शो करता है। तो ये दो होते हैं, दो डिफरेंट आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ में अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर, एक फंगल होता है, एक एल्गल होता है। तो हम यहाँ पर दोनों को देखेंगे। पहला आया आपका एस्कोलाइकेन, फिर दूसरा है बेसिडोलाइकेन, फिर डिट्रोलाइकेन। 3 आपके फंगल पार्टनर के बेस पे फर्दर डिवाइड इन 3 पार्ट, आपका एसिकोलाइकेन और आपका क्या, बेसिडोलाइकेन एंड डिट्रोलाइकेन। अब एसिडोलाइकेन में माइकोबायंट एंड फाइकोबायंट, माइकोबायंट यानी कि फंगल है और फाइकोबायंट यानी कि एल्गाई है। तो जो माइकोबायंट होता है आपका किसमें, ये आपका एस्केरिस लाइकेन में, वो होता है आपका एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सेक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। और क्लोरोफाइसी आपका फाइकोबायंट होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं और इसमें
17 जेनरा होते हैं, जो भी हमें कॉमन स्टडी नहीं करने, बस हमें इतना कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रीन एल्गा के कितने जेनरा है, तो आपको याद रखना 17 एल्गा है जो कि आपके क्लोरोफाइसी को बिलोंग करते हैं। फिर आपका बेसिडोलाइकेन आया। बेसिडोलाइकेन फर्दर डिवाइड माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। माइक्रोबायोन्ट ये आपका बेसिडोमाइसिटीज है जिसे हम क्लब फंजाई कहते हैं, और आपको फाइकोबायोन्ट क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि आपके किसमें आते हैं, मिक्सोफाइसी में आते हैं। और इनकी कितनी 8 जेनरा है, मिक्सोफाइसी की 8 जेनरा है, क्लोरोफाइसी की आपकी कितनी है, क्लोरोफाइसी की आपकी 17 है। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ड्यूट्रोलाइकेन, ड्यूट्रोलाइकेन है माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। माइको क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज आएगा, जिसको हम इनपरफेक्टिव फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनपरफेक्टिव एंजाइम, क्योंकि इसमें किसी तरह के स्पोर्स नहीं बनता है, इसमें आपका सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी दोनों ही एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद ही जाके आपका जो भी आपका मियोसिस होती है, माइटोसिस, वो परफॉर्म होती है। और जेंटोफाइसी, फाइकोबायोन्ट में क्या है, जेंटोफाइसी जो कि येलो ग्रीन एल्गी है। तो ये आपको याद रखना। हैबिटल क्या है आपका, हैबिटल के बेस पे ये 5 टाइप के होते हैं, कॉर्टिकोलस लाइकेन, सेक्सिकोलस, लिग्निकोलस एंड टेरिटी। अब जैसे इनका नाम है कॉर्टी, तो ये क्या है, रॉक में हो रहे हैं, और सेक्सिकोलस ये आपका किसमें, रॉक में ग्रो कर रहे हैं। कॉर्टिकोलस आपका बार्क में ग्रो कर रहा है, और लिग्निकोलस आपका किसमें कर रहा है, वुड में कर रहा है, और टेट्रिकोलस आपका ग्राउंड में या इसमें। और आपका एक्वेटिक जो है, एक्वेटिक लाइकेन जो मैरीन वाटर में क्या है आपका, पैक्ट्रीजीरा कैमिना। और ये क्या है, लॉग डाइकेन है, इसका यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज, और इसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन किसके बेस पे, आपके आपके फंगल पार्टनर के बेस पे इसको 3 पार्ट डिवाइड किया गया, एस्कोलाइकेन, बेसिडोलाइकेन एंड डिट्रोलाइकेन। अब एस्कोलाइकेन को भी फिर हमने, क्योंकि हमें पता है 2 पार्टनर होते हैं, एक फंगल पार्टनर होता है, एक एल्गल, तो फंगल को क्या बोलते हैं, मायोबायोन्ट बोलते हैं, और आपका एल्गाई को क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट बोलते हैं। तो माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। माइको आपका एस्कोमाइसिटीज है, जिसका अदर्स नेम आपका सेक फंजाई भी है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा है, जिसमें आपके 17 जेनरा आते हैं। बेसिडोलाइकेन आपका फाइकोबायोन्ट की बेसिडोमाइसिटीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कप फंजाई भी बोलते हैं, क्लब। और फाइकोबायोन्ट ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी है, जिसके आपके कितने 8 जेनरा होते हैं। और आपका डिट्रोलाइकेन जो है वो आपके क्या है, इम्परफेक्टिव फंजाई, और आपका जेंथोमाइसिन। यह आपको याद रखना है कि किस तरह आपका यह हो रहा है। अब है आपका कॉमन एल्गाई इन लाइकेन। तो कॉमन आपकी 3 टाइप होती है, क्लोरोफाइसी होती है, साइनोफाइसी होती है, और जेंथोफाइसी होती है। अब क्लोरोफाइसी वो मोस्ट कॉमन एल्गाई है जो इसमें लाइकेन में इन्वॉल्व होती है। अब इसमें 3 होती है, आपका ट्राइबॉक्सिया, प्रोटोकॉकस एंड कॉकस मिक्सा, ये तरह की होती है। आपका साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें नॉन स्टॉक होता है, और आपका क्या है, साइकोटीमा ये आपका। फिर है आपका जेंथोफाइसी। तो जेंथोफाइसी क्या है आपका, हेट्रोकोकस होती है। जेंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और ये हेट्रोकोकस होती है। अब हम देखेंगे, ये हमारे कॉमन हो गए, कॉमन एल्गाई इन लाइकेन क्या है आपका, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी एंड जेंथोफाइसी। अब आता है कि टाइप्स ऑफ लाइकेन। तो फर्दर 3 टाइप ऑफ लाइकेन्स है आपके, क्रस्टोस लाइकेन, फॉलियोस लाइकेन एंड फ्रूटियोस लाइकेन। ये आपके 3 में डिवाइड होते हैं। क्रस्टोस लाइकेन जो होते हैं वो मोस्टली फ्लैट ऑन सबस्ट्रेटम पे क्या होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं। अब इसमें आता है आपका GRL, ये इसके एग्जाम्पल है। इसका आपका ट्रिक है गर्ल का क्रश। गर्ल को हम ऐसे लिखेंगे GIRL नहीं लिखेंगे, GRL गर्ल। ग्राफिनिक्स, सराइजोकार्पस एंड आपका लिकोमोरा। और दूसरा है फॉलियस लाइकेन। अब ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये क्या याद करना है, ये पहला ये ट्रिक जो है यहाँ पर क्या है, इसका ट्रिक है गर्ल का कर्स। तो इसमें GRL तो आपका ग्राफिनिक्स, आराइजोकार्पस और लिकोमोरा। और दूसरा है फॉलियोस लाइकेन। फॉलियोस लाइकेन यानी कि लीफली लाइक होते हैं, इस तरह का होता है इसका, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका सबस्ट्रेटम होता है, ये होल पास्ट होता है, ये स्ट्राइप होता है जिसे हम स्टेप लाइक बोलते हैं, और ये लीफ लाइक होता है। ये क्या है आपका ये प्रोथैलस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
थैलोफाइटा, तो उसको हम ये बोलते हैं। तो इस तरह स्ट्रक्चर होता है फॉलिएज का। लीफली लाइकेन, इसका एग्जांपल क्या है? एक्स पीपी, यानी कि गर्ल का कस जो अब एक्स हो गया, पीपी फूल है, क्या हो गया? उसका पीपी नाम है। तो एक्स पीपी यानी कि जेंथोरिया, परमेलिया एंड पेलिजेरा, ये एग्जांपल है। फिर है आपका फ्रूटियोस। फ्रूटियोस, तो ये क्या है? शर्बी लाइक होता है, शर्ब होते हैं हार्ब शर्ब, उसी तरह लाइकेन। यूज कल इवनिंग, तो यूज से उसनिया, कल से क्लेनोडिया और इवनिंग से एवर्निया। ये आपको एग्जांपल याद रखने ठीक है। फर्स्ट वाला क्रिस्टोस का है, गर्ल का कस। फ्रेलोस का क्या है? एक्स पीपी फूल है। और आपका यूज कल इवनिंग से फ्रूट, तो इसका क्या है? उसनिया, क्लेनिडिया और आपका इवनिंग यानी कि एर्निया। तो ये यहाँ पर आपको इस तरह याद रखने हैं। कॉमन आपका एल्गाई क्या है लाइकेन में? फाइको, ये आपका क्लोरोफाइसी है, साइनोफाइसी और जेंथोफाइसी है। और टाइप्स ऑफ लाइकेन, तो क्रिस्टिफ वो आपका क्या है? क्रिस्टोस लाइकेन है। और आपका क्या है? फ्रूटोस लाइकेन है। और आपका फूलोस लाइकेन है। और उसका भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल आपके पूछ लिए जाते हैं। आप रिप्रोडक्शन इन लाइकेन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरह होता है लाइकेन में। तो लाइकेन में रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स होता है आपका। वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव मोस्टली फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड से। और आपका स्टिया बनता है, सोरेडिया बनता है, सिफेलोडियम। ये 3 आपकी क्या होती है? स्टेप्स होती है आपकी। स्टेडिया, सोरेडिया, सिफेलोडियम, ये स्पीसीज में आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, फाइनिडियो स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनिडियो स्पोर्स से आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? पूरी तरह कंप्लीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, फ्रूट पार्टिसिपेट्स करते हैं। क्या करते हैं? फ्रूट्स जो इसमें डेवलप होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं आपके मेल एंड फीमेल ऑर्गन की तरह। तो सेक्स और मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटोजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एस्कोगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोगोनियम। अब जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या है? आपका नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? आपके स्पर्मेटिया बोलते हैं। स्पर्मेटिया मेल गैमेट को। बाय विंड, बाय विंड ये कहा जाएगा एस्कोगोनियम, यानी कि फीमेल गैमेट के पास ये पहुंच जाता है, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। इसके लिए ये कैसे इसमें होता है आपका कि आपका बाय एयर ये फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। अब जो आपका रिप्रोडक्शन लाइकेन ये है, जो तीनों वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो माइक्रोबायोट एंड फायोबायोट, इसकी पार्टिसिपेट्स कैसी होती है? देखो, फंगल पार्टनर जो होता है वो डोमिनेंट फॉरेस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि मास्टर रोल प्ले करता है। 90% इसका एप्रिसिएशन होता है लाइफ में। क्या करता है? पार्टिसिपेट इन सेक्स रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हेल्प इन एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जबकि फंगल जो आपका एल्गल पार्टनर है वो क्या होता है? लेस डोमिनेट होता है, यानी कि 10% ही पार्टिसिपेट इसकी होती है। डू नॉट पार्टिसिपेट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो आपका लाइकेन है उसमें क्या है? 2 पार्टनर है, एक है आपका माइक्रोबायोट, एक है फाइकोबायोट। माइक्रोबायोट क्या है? आपका फंगल पार्टनर है, जो कि आपका डोमिनेट है 90%, यानी कि पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करता है। जबकि फंगल पार्टनर जो है नॉन डोमिनेट होता है, यानी कि 10% ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नो हेल्प या पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आपका क्या? आपका परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। समझ में आया कि किस तरह 19 तभी इसको मास्टर रोल प्ले बोला है, किसको? माइक्रोबायोट को, फंगल को, और इसको स्टेप बोला है। तो ये लाइफ में भी आपका सोसाइटी में इन्होंने अदर्स रिलेशन किया, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किया है। तो हस्बैंड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 90% और 10, इस मतलब इस मेथड से, इस फिनोमिना से ये शो करने की कोशिश है साइंटिस्ट की कि मतलब 90% जो है मेजर रोल प्ले कौन करता है? हस्बैंड करता है फैमिली में। और वाइफ का जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? नॉन डोमिनेंस के फॉर्म में। तो ऐसे उन्होंने फंगल एंड एल्गल रिलेशनशिप को बताया है लाइकेन की कंडीशन में। आगे हम देखेंगे लाइकेन के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट कि किस तरह उसका मतलब आपका यूज करते हैं, डाई में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, अलग अलग थिंग्स में करते हैं।
अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो आपका पॉइनियर स्पीसीज ऑफ लिथोसेरा, तो ये क्या है, सक्सीजन ऑन रॉक्स, रॉक्स में ये ग्रो करती है। अ सीक्रेटेड एसिड ऑफ द डिजॉल्व रॉक, रॉक को डिजॉल्व करने के लिए भी यूज होता है। इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर लाइकेन क्या हो जाते हैं, गायब होने लगते हैं, तो इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की एक्सेस हो चुकी है। इडेबल लाइकेन जो है आपका, तो ये है लिसानोरा, लिसानोरा ब्रेड ऑफ हेवन, यानी कि ये पहाड़ रॉक्स के बीच में होती है और ब्रेड की तरह इसका फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। तो जब तेज हवाएं चलती है तो ये रॉक से बीच से उखड़कर गिरती है, तो वहां पर जो भी पब्लिक रहती है तो उनको हवा के साथ ये मिलता है ब्रेड का पीस, क्योंकि इसका ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फिर इसे क्या बोलते हैं वहां के लोग, ब्रेड ऑफ हेवन बोलते हैं, कि मतलब स्वर्ग की ब्रेड्स। तो वो हवा चलती है तब वो रॉक्स में लगे रहते हैं और वो हवा के प्रेशर से क्या होता है कि वो आपके वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर है आपका पार्निया रॉक ऑफ फ्लावर, इसे रॉक फ्लावर भी कहते हैं और इसका पाउडर बनाते हैं जिसका यूज हम करी बनाने में करते हैं, वेजिटेबल्स की करी बनाते हैं, करी पाउडर बनाने में यूज करते हैं पैरिया का। और कर्टेरिया आइसलीटा, ये क्या है, आइसलैंड मॉसेस है, इसे फॉल्स मॉस बोलते हैं। क्लोनोडिया रेग्निफेरा, ये क्या है आपका, रेंडियर मॉस बोलते हैं, ये भी एक तरह से फॉल्स आपका क्या होता है, मॉसेस होता है। अब मेडिसिन में कैसे यूज करते हैं, पेट्रीजेरा कैनिया, ये डॉग लाइकेन है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज के डिसीज में इसको यूज करते हैं। फिर है पार्मेलिन, पार्मेलिन का ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट एंड स्कॉर्पियन, स्नेक बाइट करता है या स्कॉर्पियन, उसमें इसका यूज करते हैं। उसनिया, उसनिया को हम ओल्ड मैन ब्रेड भी बोलते हैं। ये क्या है, उसनिया एसिड, ये क्या है, एंटीसेप्टिक बनाने में काम आता है। फिर आता है लोवेरिया पल्मोनेरिया, लोबिया पल्मोनेरिया, इसका क्या, इसे हम लंग वार्ड आपका डिसीज में यूज करते हैं और ये ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स डिसीज, लंग डिसीज में यूज करते हैं। अब फिर आता है रोसेला ड्रग, रोसेला ड्रग इथरसिन यूज्ड इन एग्रीना प्रोटेक्टर, इसमें ही यूज करते हैं। अब कुछ थोड़ा हमारा क्या रह गया है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं, 12वीं में भी बनते हैं और इसके बाद आप जो मेडिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें भी ये क्वेश्चन बनते हैं तेजी से। लाइकेन से कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मोस्टली इसकी या तो प्लांट बॉडी से बिलोंग होंगे या फिर आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट से ही क्वेश्चन ज्यादा रिलेटेड होते हैं। अब हम कुछ लाइकेन को डाई के रूप में यूज करते हैं। तो डाई में आपका रोसेला ट्राइकोडिया, ट्राइकोडिया लिटमस, यानी कि पीएच इंडिकेटर होता है या एसिड वेट इंडिकेटर है जो हम आपके लेबोरेटरी में यूज करते हैं, वो है आपका रोसेला एंड सिरेटिया आइसलैंडिका। ये क्या है आपका, आरसी डाई या फिर आरसी ब्लू डाई में इसको यूज करते हैं, ब्लू डाई बनाने में इसको यूज करते हैं। रोमेला एंड एवेरनिया, रोमेला एंड एवेरनिया क्या है, हार्वन हेमिडेस है। और आपका क्या है, हार्मफुल लाइकेन क्या है आपका, उसनिया, उसनिया हार्मफुल है, क्यों, क्योंकि ये हाईली इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर की तरह ये काम करता है। और लिथेरिया यूरोपिया, ये वोल्फ मॉस बोलते हैं, ये हाईली प्राइजनस होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लाइकेन और लाइकेन से रिलेटेड जितने भी आपके टर्म थे यूजफुल, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देखा और टाइप्स ऑफ लाइकेन देखा, टाइप्स ऑफ लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ कैसा आपका फंगल पार्टनर, उसके बेस पर भी देखा। और हमने ये भी देखा कि फंगल पार्टनर जो है वो 90% रोल प्ले करता है जबकि 10% एल्गाई पार्टनर करता है। और ये पे हमने इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर देख लिया कि वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव भी ये शो करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। वेजिटेटिव मोस्टली कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जिसको क्या बोलते हैं आपका आर्चिगोनिया बोलते हैं और उधर बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड्स बोलते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं और इनमें जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो बाइविन, यानी कि नॉन मोटाइल है मेल वाला तो फीमेल के पास क्या बाइफिन भी पहुंचता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर लाइकेन के मेन फीचर्स देख लिए, उनका हैबिटल देख लिया, टाइप्स ऑफ लाइकेन देख लिए और कैसे वो ग्रो करते हैं रॉक में और आपके वुड में, स्वेल में। तो ये सारे के सारे हमने उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट यहाँ पर
क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा भी आपका इम्पोर्टेंट प्लांट किंगडम का एक क्या है, क्लास है। तो अगला हमारा पार्ट किससे रिलेटेड होगा, ब्रायोफाइटा से।